सो हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू वाचिंग लर्निंग मजा। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रेशनल नंबर का जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। और अभी तक जो हमने रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो वो अभी तक हमने देख ली थी एडिशन के ऑपरेशन के लिए कि एडिशन के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टी रेशनल नंबर को फॉलो करती हैं। फिर हमने देखा सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के लिए। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डिवाइड के लिए कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर जो होते हैं, वो किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या उनका कौन कौन से रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं डिवाइड के केस में। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बिना टाइम वेस्ट करे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी हो तो मैंने एक लाइन बोली है, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर होना चाहिए लेकिन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि फाइंड 15 डिवाइडेड बाय 3, इसे सॉल्व करो आप, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। 15 को आप ऊपर लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर, 3 को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी 5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वहीं अगर आप देख लीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसे आप सॉल्व कीजिए 15 डिवाइडेड बाई 0, तो हर बार की तरह आप पहले क्या करेंगे, 15 को ऊपर लिखेंगे, 0 को नीचे लिखेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको जब मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बता रहा था तो मैंने रेशनल नंबर का आपको एक डेफिनेशन दिया था। उसको डिफाइन कैसे करा था कि कोई भी आपका रेशनल नंबर होगा क्यू, वो कैसे डिफाइंड होता है कि वो उसका जो फॉर्म होगा वो पी ओवर क्यू की फॉर्म होगी। पी और क्यू जो आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो इंटीजर को बिलोंग करेंगे, एंड जो क्यू जो होगा आपका वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 15/0, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म तो है, दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन आपका डिनोमिनेटर क्या है, 0। तो यानी इसका जो सॉल्यूशन वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, या नॉट सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, तो आप एक चीज़ मुझे बताएं कि अगर मैं, ये पुरानी चीज़ें थी इसलिए अगर आप नोट भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ये सब कवर करा रखा है। तो देखिए, अगर मैं मान लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ता हूँ, डिवाइड के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ता हूँ, या फिर कम्यूटेटिव पढ़ता हूँ, एसोसिएटिविटी पढ़ता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ, तो उसके लिए आपको किन्हीं किन्हीं बुक में एक लाइन देखने के लिए मिलती है कि फॉर नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। वो क्यों मिलती है कि अगर मान लीजिए, ये मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू समझाऊंगा कि आपको किन्हीं किन्हीं बुक में नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर क्यों देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक अच्छी सी, बढ़िया सी, सुंदर सी, एक प्यारी सी हेडिंग डाल लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ क्यू। और ये क्यू भी कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो क्यू होना चाहिए, यानी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आपको हर बार की तरह पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम है, बताएं क्या है? बिल्कुल ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जब आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर देखा हो तो उसमें मैंने कैसे समझाया था, उसको भी कैसे समझाया था, सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे समझाया था, या फिर अगर मैं एडिशन के केस में बोलूं तो उसे ही मैंने कैसे समझाया था कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, अब चूंकि ये डिवीजन के लिए चल रहा है इसलिए नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, अगर आपके पास दो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर हैं, बिलोंग कर रहे हैं आपके रेशनल नंबर जो कि नॉन ज़ीरो हैं, तो अगर आप n1 को डिवाइड कर दें n2 से, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी आपका एक रेशनल नंबर होगा, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है। या फिर अगर n2 को डिवाइड कर दें n1 से, तब भी जो इसका रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है वो क्या है कि यहाँ पे n1 डिवाइडेड बाई n2, इसका रिजल्ट इज नॉट सेम एज n2 डिवाइडेड बाई n1 के।
यानी N1 डिवाइडेड बाई N2 का जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो बराबर नहीं होगा N2 डिवाइडेड बाई N1 के। क्लियर हो गया? ओके। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे ये बताता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, दो नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं, N1 N2, दोनों ही रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप उनका डिवाइड करें डिफरेंट ऑर्डर में, तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भले ही डिफरेंट होगा, लेकिन वो एक रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने क्या ले लिया, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये 3 है, 3/2, ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? इसका सॉल्यूशन आप ऐसे करोगे, 1/2 का एज इट इज़ लिखेंगे, ये आप सीख लीजिए डिवाइडेड कैसे करते हैं दो रेशनल नंबर का। तो 1/2 जो आगे लिखा हुआ है इसे एज इट इज़ लिखे, डिवाइड को चेंज कर दें मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के पीछे लिखा है उसका आप क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल क्या है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता रखा है, उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो लेक्चर बना रखा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं होता, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, यानी उसकी दुनिया 180 डिग्री कैसे हो गई, पलट गई। ठीक है? तो 3 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा ऊपर। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, कैसे करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी 1/3। तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर था, ये भी एक रेशनल नंबर था, दो रेशनल नंबर का मैंने डिवीजन करा तो कैसा आया, 1/3, यानी ये भी एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक, इस केस में मैंने दोनों रेशनल नंबर कैसे लिए थे, नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं है। क्लियर? अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जीरो। जीरो किस केस में लेता हूँ कि आगे मैं जीरो रखता हूँ और पीछे मैं कोई नॉन जीरो, सपोज कीजिए 5/2 मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, जीरो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद इसका क्या लेना पड़ता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, यानी 2/5 कर देना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 5। और आपको पता है कि 0/5 ये क्या एक रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म है, दोनों ही इंटीजर हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो यानी ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मैं मान लीजिए 3/5 ले रहा हूँ और पीछे 0 ले रहा हूँ, तो हर बार की तरह क्या सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 3/5 एज इट इज़ लिखा जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाएगा और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/0 कर दिया जाएगा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, 5 की 0 से 0 आएगा। क्या ये मेरा रेशनल नंबर है, बताएं। P/Q की फॉर्म, दोनों ही इंटीजर एंड डिनोमिनेटर विल बी 0, डिनोमिनेटर इज 0, हेयर इज डिनोमिनेटर इज 0, यहाँ आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, यानी दिस इज नॉट बिलोंग्स टू अ रेशनल नंबर। ठीक, इसलिए ही बुक में, ठीक है, इसलिए ही बुक में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले ही लिखा दिखता है आपको कि फॉर नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर आप नॉन जीरो रेशनल नंबर ले रहे हैं तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, यानी होल्ड होगी। अगर, तो कहने का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं, तो अगर आप उनका डिवीजन करेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन जो उसका रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। अब वो, और अगर मान लीजिए अगर आप जीरो रेशनल नंबर ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, और जीरो भी किस केस में, एज अ डिवाइजर, ये क्योंकि डिवाइजर, किस केस में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, जिसमें आपका जीरो एज अ डिवाइजर कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका जीरो एज अ डिविडेंड कंसीडर किया जा रहा है तब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी फॉलो, उस समय भी होल्ड होगी, होल्ड हो रही है यहाँ आपकी। बट यहाँ इस वाले केस में, किस वाले केस में, जहाँ आपने जीरो को क्या ले रखा है, एज अ डिवाइजर ले रखा है, वहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। इसलिए ही आपको बुक में क्या देखने के लिए मिलता है,
कि फॉर नॉन जीरो रेशनल नंबर इफ़ यू डिवाइडेड n1 बाय n2 देन द रिजल्ट इज ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू रेशनल नंबर। कि अगर आपके पास दो डिफरेंट नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं तो उनका डिवीज़न करके जो उसका सॉल्यूशन आएगा यानी आंसर आएगा वो भी आपका एक रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा या फिर वो भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर? ओके, तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी बस इतना ही थी, ठीक है। ये तो बस थोड़ा मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे जो कि जिसमें दोनों मैंने रेशनल नंबर कैसे लिए थे, नॉन ज़ीरो। एक केस में मैंने ज़ीरो लिया था लेकिन एज अ डिविडेंट, तो उस केस में होल्ड हो रही थी और इस वाले केस में भी होल्ड हो रही है। लेकिन और तीसरे वाले केस में मैंने जीरो का एज अ डिवाइजर कंसिडर करा, उस केस में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती यानी होल्ड नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात कि बुक में नॉन जीरो रेशनल नंबर आखिर क्यों लिखा जाता है। वो इसलिए ही लिखा जाता है ताकि जो आपका रिजल्ट है वो एक रेशनल नंबर ही हो, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट रेशनल नंबर नहीं है, उस चीज़ से अगर आपका रिजल्ट रेशनल नंबर नहीं है तो उस चीज़ से बचने के लिए बुक में पहले ही आपको नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर गिवन कर रखे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और वो है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे बताया था कि दो आपके रेशनल नंबर हैं, डिफरेंट रेशनल नंबर है, उनका ऑर्डर चेंज करके अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या डिवीज़न के केस में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। क्या कोई नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर डिवीज़न के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो देखते हैं। तो अगर आपके पास n1 n2 दो कोई भी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, ठीक है, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, मैंने क्यू को यहाँ पहले से ही डिफाइन कर दिया, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, तो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर हो गए आपके n1 n2। ओके, तो अगर आप n1 डिवाइडेड बाय n2 करें और n2 डिवाइडेड बाय n1 करें तो क्या इसका आंसर सेम आएगा? आप मुझे बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बहुत सिंपल है, आप कोई भी दो डिफरेंट नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर ले सकते हैं, एक बार उनका डिवीज़न करें और दूसरी बार उनका ऑर्डर चेंज करके डिवीज़न करें तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मान लीजिए मैंने ले लिया 5/2, एक रेशनल नंबर, क्या ये मेरा नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। दूसरा मैंने ले लिया 3/2, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो अगर 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 आप 5 सपोज़ कीजिए, हाँ मैं आपका कुछ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले आप कीजिए 5/2 डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्यूशन करें इसका, तो 5/2 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज और डिवाइड के जो पीछे आपका नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल या 3/4 का 4/3। दुनिया पलटनी है, रेसिप्रोकल लेने का मतलब दुनिया पलट दो उसकी आप, इससे ये बना देना, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, दोनों ही आपकी 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि हमारे जो आंसर आने चाहिए वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आने चाहिए। तो 2 3 जा और 2 10 जा, तो 10/3 आ गया, 10/3। अब एक बार ये तो हो गया पहली बार, फर्स्ट टाइम आपने ये करा। अब सेकंड टाइम आप क्या करें, इसका ऑर्डर चेंज करें। तो ऑर्डर चेंज कर लीजिए, तो 3/4 को आगे रखा, डिवाइडेड बाय 5/2 को पीछे रखा। ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट आपने क्या करा, 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब आपने क्या करा, 3/4 को आगे रखा और 5/2 को पीछे रखा, यानी कि ऑर्डर चेंज कर लिया। तो अब देखते हैं इसका आंसर। तो 3/4 मल्टीप्लाई इसका ऑर्डर चेंज कर, इसका रेसिप्रोकल 2/5। तो 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 2 3 जा 2 10 जा, तो ये आ गया 3/10। तो इस ऑर्डर और इस ऑर्डर का आंसर आप देखें, इसका आंसर दिस,
इसका आंसर दिस। क्या दोनों ही आंसर आपके इक्वल हैं, समान हैं, एक जैसे हैं? तो नहीं है बिल्कुल, यानी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं होती, यानी होल्ड नहीं होती। क्लियर? तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लाइन लिख सकते हैं कि फॉर नॉन जीरो रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड। तो क्या लाइन लिख सकते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। और आगे आपको पता है कि आगे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? वो है हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इजी है। अगर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सीख लिया है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मतलब हार्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीके की क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, बस एसोसिएटिविटी में 3 रेशनल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, 3 नॉन जीरो रेशनल नंबर को डिस्कस करा जाता है, और कम्यूटेटिव में आपके 2 रेशनल नंबर को 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए डिस्कस किया जाता है। तो थर्ड इज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और हर बार की तरह आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि राइटिंग के साथ साथ मैंने बोला था कि बेकार राइटिंग का एक बेनिफिट यह है कि आपका ज़्यादा ध्यान मेरी बातों पर होगा, और वो अच्छी बात है। ठीक है, एक टीचर यही चाहता है। पहली बात, मैं टीचर नहीं समझता, लेकिन जो भी आपको पढ़ा रहा है, चाहे छोटा या बड़ा, छोटा भी आपको कुछ समझा सकता है, बड़ा भी, अगर कोई आपको समझा रहा है और आपका ध्यान उसकी बातों पर है, तो वो अच्छी बात है। जो सिखा रहा है उसके लिए अच्छी बात है कि भाई कोई हमारी बात पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, वरना आजकल के ज़माने में कौन क्यों सुनेगा आपको, है ना? तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है? 3 रेशनल नंबर के लिए डिफाइंड होती है, नॉन जीरो। मान लीजिए अगर n1, n2, n3 आपके 3 नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं, तो अगर हम तीनों का डिवीज़न करें अलग अलग ऑर्डर में, तो उनका जो आंसर होगा वो कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलती है कि सेम आना चाहिए, लेकिन आप बताएं क्या सेम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर कम्यूटेटिव ही होल्ड नहीं हो रही तो एसोसिएटिविटी कैसे होल्ड हो जाएगी? कहने का मतलब, अगर n1 डिवाइडेड बाय n2 डिवाइडेड बाय n3 करें तो ये नॉट इक्वल्स टू आएगा, अगर n2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय n3 करें, ये भी नॉट इक्वल्स टू आएगा n3 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय n2 करें, ये भी नॉट इक्वल्स टू आएगा n1 डिवाइडेड बाय n2 डिवाइडेड बाय n3 करें, नॉट इक्वल्स टू आएगा n2 डिवाइडेड बाय n3 डिवाइडेड बाय n1 करें, ये भी नॉट इक्वल्स टू आएगा n3 डिवाइडेड बाय n2 डिवाइडेड बाय n1 करें। ठीक है, और ये बात उसी को ही समझ में आ रही होंगी जिसने प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं। क्लियर? तो अब वैसे भी बहुत सिंपल है, 6 ऑर्डर ही बनेंगे इनके, 6 से ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। भाई एक बार मैंने n1 को बाहर रखा, एक बार n2 को, एक बार n3 को, बाकी अंदर चीज़ें ऐसी रही। ठीक है, n1 को बाहर रखोगे तो n2 n3, n2 को बाहर रखोगे 1 3, 3 को बाहर रखोगे 1 2। बाकी के 3 पेयर कैसे बनाए मैंने? n1 n2 n3 ऐसे रखे, इसको भी चेंज कर दिया, फिर n3 डिवाइडेड बाय n2 करा। भाई इसको भी तो आगे ला सकते हैं, इसको पीछे कर दिया, सिमिलरली इसको आगे, इसको पीछे, इसको आगे, इसको। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के आपके डिफरेंट कितने पेयर बनेंगे? ये बनेंगे आपके 6। क्लियर? तो ये होती है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास 3 नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं तो तीनों का अगर आप डिफरेंट ऑर्डर में डिवीज़न करेंगे तो वो कैसा आएगा? वो नॉट इक्वल्स टू आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर नॉन जीरो रेशनल नंबर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डजंट होल्ड। किसकी तरह? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, और मैं फिर से आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये सब नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए चल रहा है, या आपके रेशनल नंबर के लिए नहीं, नॉन जीरो रेशनल नंबर। जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो भी किस केस में नहीं होना चाहिए? अगर जीरो आप एज अ डिवाइजर कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप जीरो एज अ डिविडेंड कंसिडर कर रहे हैं तब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन अगर आप जीरो डिविडेंड कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में भी आपकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर सब जगह, डिवीज़न के केस में सब नॉन जीरो चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, बाकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल से समझते हैं।
ठीक, तो आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल हो सकता है, और वो एग्जाम्पल मैं करूँगा नहीं, आपको खुद करना है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये है कि आपके पास 3 रेशनल नंबर है, 1/2 डिवाइड 1/2 और 5/4 और 3/5। ठीक है, इनका डिफरेंट ऑर्डर में आप डिवीजन करें और उनका आंसर करें। डिफरेंट ऑर्डर मतलब 1/2 को बाहर रखें, 1/4 डिवाइडेड बाई 3/5 करें, फिर उसका इसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद आप किसे सॉल्व करना, 5/4 को बाहर रखना, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5 करना, फिर आप 3/5 को बाहर रखना, 3 है 8 नहीं है, 3/5 को बाहर रखना और 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4 करना। तो आप देखेंगे सभी का जो आंसर होगा वो सब कैसा आएंगे, डिफरेंट। ऑल आंसर विल बी डिफरेंट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, आप इसे एज ए होमवर्क कंसिडर कर सकते हैं कि प्रैक्टिस के तौर पे ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, ओके। बाकी आगे बढ़ते हैं, 2 प्रॉपर्टी और बची हैं, इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो देखिए जो आपकी 4th और 5th प्रॉपर्टी बची है उसे आप एक तरीके से क्या मान सकते हैं कि वो एक रिजल्ट है। रिजल्ट जैसे कि बहुत सिंपल रिजल्ट, 4th प्रॉपर्टी क्या है, 4th प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर P/Q। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ये डायरेक्ट एक तरह से रिजल्ट है। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्योंकि ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए ये रिजल्ट हर जगह वैलिड है, तो इसलिए हम इसे प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो एक मान लीजिए नॉन जीरो रेशनल नंबर है P/Q, अगर आप इसका डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो आंसर विल ऑल्सो P/Q, मतलब दोबारा से आपको P/Q ही मिल जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल क्या है, अगर भाई आप 2 को डिवाइड कर दो 1 से तो 2 आएगा, 5/4 को डिवाइड कर दो 1 से तो 5/4 आएगा, 5/4 आएगा, -1/2 को डिवाइड कर दो 1 से तो -1/2 ही आएगा। क्लियर, बहुत सिंपल रिजल्ट है। सिमिलरली अब आगे देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ध्यान बस ये ध्यान रखिए, नॉन जीरो रेशनल नंबर डिवीजन के केस में, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, इसकी डिवाइड आप इसी से ही कर दीजिए तो आंसर विल बी 1। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 1 की डिवाइड 1 से करोगे तो 1, 2 की डिवाइड 2 से करोगे 1, 3/2 की डिवाइड 3/2 से करोगे तब भी 1 आएगा, लेकिन पहले सॉल्व तो कर लो इसे आप। तो ये अलग ये अलग ये अलग, इसका सॉल्यूशन जरा करना आप, 3/2 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप -5/4 की डिवाइड -5/4 से करते हैं तो आंसर ऑल्सो बी 1। अगर आप -4/4 की डिवाइड उसी से ही कर रहे हैं यानी -5/4, तब आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो यही आपकी सभी प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी थी डिवीजन के केस में। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, बाकी करते हैं बात। हाँ, तो यही आपकी 5 प्रॉपर्टी थी डिवीजन के केस में कि अगर हम डिवीजन के केस में पढ़ते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी मतलब फॉलो होती हैं कोई भी किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर के द्वारा। क्लियर, तो ये जो वीडियो लेक्चर था ये आपका, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, ये लास्ट वीडियो लेक्चर था। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नया चैप्टर सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी इसी तरीके से हमारा आगे बढ़े। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, मैं कोशिश ये करूँगा कि वो वीडियो लेक्चर आपको बिना गैप के मिले, क्योंकि जो आपके रेशनल नंबर की जो सीरीज़ चली अभी तक, उसमें जहाँ तक मैं फील कर पाया उसमें काफ़ी गैप हो गया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जो नए कॉन्सेप्ट हम सीखें, मैं भी और आप भी, वो हमें कॉन्टिन्यूसली हर दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन बाद मिले। तो आशा यही है मेरी कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बाकी अगर आपने कुछ सीखा है, नॉलेज मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नॉलेज हो मेरे अंदर, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, शेयर कर सकूं। ठीक, तो बस यही लास्ट वीडियो लेक्चर था आपका प्रॉपर्टीज़ के विषय में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट, क्या क्या प्रॉपर्टी
डिफरेंट डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती हैं। अब चाहे वो नॉन ज़ीरो के लिए हो यानी डिवीज़न के केस में, चाहे आपके रेशनल नंबर हो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के केस में। ठीक, तो बस आज वीडियो में इतना ही था। बाकी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।